हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हमारी यूनिट चल रही है लाप्लास ट्रांसफॉर्म और आज हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म का लेक्चर नंबर 8 है और आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। यानी कि आज हम पढ़ेंगे कि पीरियोडिक फंक्शन का लाप्लास कैसे कैलकुलेट करते हैं। इससे पहले जो हमारा लेक्चर नंबर 7 था उसमें हमने पढ़ा था कि अगर आपको किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया है तो फंक्शन के डेरिवेटिव का लाप्लास कैसे कैलकुलेट करते हैं। और एक टॉपिक और पढ़ा था लास्ट लेक्चर में हमने कि अगर आपको किसी फंक्शन का इंटीग्रल दिया है तो फंक्शन के इंटीग्रल का लाप्लास कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। हमने लास्ट लेक्चर में उसको पढ़ा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन के बारे में पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं जब हमने फोरियर सीरीज पढ़ा था, है ना। तो फोरियर सीरीज जो होती है हमारी वो भी पीरियोडिक फंक्शन के लिए ही डिफाइन होती है, इसलिए वहां पर भी मैंने आपको पीरियोडिक फंक्शन डिटेल में बताया था कि पीरियोडिक फंक्शन का क्या मतलब होता है। एक बार और देखते हैं थोड़ा सा कि व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन। तो क्योंकि हमें पीरियोडिक फंक्शन का ही लाप्लास कैलकुलेट करना है तो एक बार हमें पता होना चाहिए कि पीरियोडिक फंक्शन क्या है ना। देखिए, पीरियोडिक फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो अपने आप को एक फिक्स पीरियड के बाद रिपीट करते हैं। यानी कि पीरियोडिक फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद या पर्टिकुलर पीरियड के बाद रिपीट होती है सारी वैल्यू। ऐसे ही फंक्शन को हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं, है ना। तो देखिए यहां पर क्या लिखा है, फंक्शन एफ टी इज कॉल्ड पीरियोडिक। ये जो गिवन फंक्शन एफ टी है ये फंक्शन पीरियोडिक होगा। कब होगा, देखिए मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे पीरियोडिक फंक्शन को। अगर हम इस फंक्शन में देखिए क्या ऐड हो रहा है, एफ टी प्लस टी, टी यहां पर जो कैपिटल टी है ना। अगर एफ टी प्लस टी की वैल्यू एफ टी आ जाए तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, पीरियोडिक है। देखिए पीरियोडिक क्यों है, क्योंकि अगर आप देखें ये हमें ये फंक्शन बता क्या रहा है, ये फंक्शन किस चीज को किस चीज की तरफ इंडिकेट कर रहा है। देखिए इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो कैपिटल टी है ये इस फंक्शन का पीरियड है। क्या है, पीरियड है। और इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम टी में कैपिटल टी को ऐड कर दें तो वैल्यू वापस सेम आएगी। किसके इक्वल वैल्यू आएगी, एफ टी के इक्वल आएगी। इसका मतलब इस पीरियड का, इस फंक्शन का जो पीरियड है वो कैपिटल टी है और वही आगे लिखा है वेयर टी इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ द फंक्शन एफ टी। तो एफ टी फंक्शन का पीरियड क्या है, टी है। ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं एग्जाम्पल से, है ना। तो यहां पर देखो पीरियोडिक फंक्शन के जो सबसे अच्छे एग्जाम्पल मैंने आपको बार बार बताए हैं, पहले भी हमने फोरियर सीरीज में बात करी थी। हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पीरियोडिक फंक्शन। सबके सब पीरियोडिक फंक्शन है ना। जैसे साइन है, कॉस है, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, हमारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक होते हैं। और इनमें से चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे हैं जिनका पीरियड जो होता है वो 2 पाई होता है, यानी कि 2 पाई के बाद रिपीट करते हैं। कौन कौन से फंक्शन है जो 2 पाई के बाद रिपीट करते हैं, एक साइन है 2 पाई के बाद रिपीट करेगा, कॉस है 2 पाई के बाद रिपीट करेगा, है ना, सेक और कॉसेक, ये चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 2 पाई के बाद रिपीट करते हैं अपनी वैल्यू को। टेन और कॉट पाई के बाद रिपीट करते हैं। अगर आप लोगों ने इनके ग्राफ देखे हो तो आपको ग्राफ से साफ साफ दिखाई देगा कि 2 पाई के बाद या पाई के बाद वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया साइन का, जिसको हम साइन, देखिए साइन का जो ग्राफ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइन वेव। तो यहां पर क्या है, साइन वेव, यानी कि हमने यहां पर एग्जांपल लिया एफ टी इक्वल टू साइन टी। अब आप देख सकते हैं साइन का ग्राफ है और इसको अगर आप देखें, अगर मैं यहां से देखो, यहां जीरो से मान लीजिए मैंने स्टार्ट किया, जीरो से पाई, फिर पाई से 2 पाई। अगर आप यहां पर ध्यान दें तो देखिए इसके बाद फिर से ग्राफ रिपीट होगा। अगर आप ध्यान दें 2 पाई के बाद फिर से क्या होगा, ग्राफ रिपीट होगा। देखिए सेम जाएगा। इधर आप बैक साइड में अगर आ जाएं तो यहां पर देखो ग्राफ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यानी कि ये जो ग्राफ है ये 2 पाई के बाद हमेशा रिपीट होता है। 2 पाई के बाद क्या होगा, हमेशा रिपीट होगा। ठीक, जैसे मैं यहां पर देखिए ये ग्राफ हमारा रिपीट होगा। यहां पर आप देख सकते हैं कितनी वैल्यू आ रही है, 2 पाई। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा इसका पीरियड है। क्या है, पीरियड। कितना है इसका पीरियड, 2 पाई। 2 पाई के बाद साइन की सारी वैल्यू रिपीट होती है। तो इसका साइन जो हमारा एफ टी इक्वल टू साइन टी, इसका पीरियड क्या है, हमारा 2 पाई। अब देखो कैसे, अब ध्यान दीजिए इधर। देखिए मैंने यहां पर लिखा एफ टी इज इक्वल टू साइन टी। अब देखो इस वाले स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। देखो यहां पर ध्यान दो, अगर मैं साइन का पीरियड 2 पाई है, अगर मैं इस टी में, अगर स्मॉल टी में मैं 2 पाई को ऐड कर दूं तो देखो कितना आएगा, साइन
टी प्लस 2 पाई। और आप अच्छे जानते हैं साइन का फॉर्मूला कि साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा होता है, यानी कि यहां पर भी तो वही है, थीटा की जगह टी आ रहा है, 2 पाई प्लस थीटा थीटा ही होगा, यानी कि यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, एफ टी प्लस 2 पाई इज इक्वल टू साइन टी। तो आप देख सकते हैं साइन टी क्या था, एफ टी, तो मैं इसकी जगह एफ टी लिख सकता हूं, यानी कि यहां से मुझे क्या मिल गया, टी प्लस 2 पाई इज इक्वल टू एफ टी। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा फंक्शन है, जो हमारा गिवन फंक्शन है, ये पीरियोडिक है। अब आप देख सकते हैं कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देखिए एफ टी प्लस टी इक्वल टू एफ टी आ रहा है, बस यहां पर कैपिटल टी की वैल्यू क्या आ रही है, 2 पाई। 2 पाई क्यों आ रही है, क्योंकि ये पीरियड है इस फंक्शन का, क्या है, पीरियड है। तो इस चीज का आप ध्यान दें, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है ऐसे फंक्शन जो अपने आप को एक फिक्स पीरियड के बाद क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, ऐसे फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन कहा जाता है। आपको क्या करना है, यहां पर जो क्वेश्चंस होंगे हमारे, उसमें सबसे पहले आपको यह देखना है कि जो गिवन फंक्शन है उसका पीरियड क्या है। मैक्सिमम क्वेश्चन में लिखा होता है कि पीरियड कितना है, जिसमें नहीं लिखा है वो आपको देखना है कि उसका पीरियड कितना होगा। बहुत इजीली आपको पता चल जाएगा किसी भी फंक्शन का पीरियड। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये है कि अगर जैसे हमारा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, फॉर एग्जांपल देखिए यहां पर अगर मैं मान लीजिए लिखता हूं, एग्जाम्पल मैंने लिया एफ टी इज इक्वल टू साइन एन एक्स, या एन टी ले लिया, साइन एफ टी इक्वल टू साइन टी। अब इसका पीरियड क्या होगा, देखिए साइन टी का पीरियड तो 2 पाई था, क्या साइन एन टी का पीरियड भी 2 पाई होगा, नहीं होगा। इसका पीरियड देखिए कितना होगा, इसका पीरियड यहां से आएगा, ध्यान दीजिए अगर कभी भी एंगल के साथ कुछ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप क्या करेंगे, देखिए इस साइन का पीरियड 2 पाई होता है और 2 पाई से n को डिवाइड कर दो तो इसका पीरियड 2 पाई अपॉन n हो जाएगा। ये यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चंस में आपको पीरियड देखते ही पता चल जाएगा कि गिवन फंक्शन का पीरियड कितना है, या तो क्वेश्चन में मेंशन होगा, नहीं मेंशन होगा तो आपको देखते ही पता चल जाएगा। तो ये तो बात हुई हमारी पीरियोडिक फंक्शन की, बात समझ में आ रही है, ये क्या है, पीरियोडिक फंक्शन। यहां पर ये रिपीट करेगा, देखिए अगर मैं यहाँ 2 पाई की जगह 4 पाई भी लिख दूंगा तब भी एफ टी आएगा, 6 पाई लिख दूंगा तब भी एफ टी आएगा, यानी कि 2 पाई का इंटरवल के बाद ये रिपीट होगा, इसमें आप ऐड करते चले जाइए, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई 100 पाई रिपीट करेगी वैल्यू। चलिए तो ये तो बात होगी व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन। नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। अब हम देखते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन का लाप्लास होता क्या है, कैसे कैलकुलेट करेंगे पीरियोडिक फंक्शन के लाप्लास को। अब यहां पर जरा थोड़ा सा ध्यान दें, यहां पर हमारे लिए पीरियोडिक फंक्शन के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा डिफरेंट है ना, थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मूला है, जो हम अब तक यूज कर रहे थे उससे थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है। ध्यान दीजिए कैसे डिफरेंट है। अगर एफ टी आपके पास कोई पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड कितना है, टी है, तो देखिए इसका लाप्लास कैसे कैलकुलेट होगा, ध्यान दीजिए। इसके लाप्लास को अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसके लाप्लास को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू 1/1 माइनस ई की पावर माइनस पी टी। देखिए यहां पर जो टी है वो क्या है, गिवन फंक्शन का पीरियड होगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, 1/1 माइनस ई की पावर माइनस पी टी, 0 से टी ई की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद करना है ना। इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और हमारे जो आंसर है वो आ जाएंगे। देखिए आपको करना क्या है, ये तो हो गया फॉर्मूला। आपको जो क्वेश्चन गिवन होगा उस क्वेश्चन में से आपको क्या चीज इसमें पुट करनी है, ध्यान देना। इस फॉर्मूले के अंदर आप क्वेश्चन में सबसे पहले तो फाइंड करो टी क्या है, कैपिटल टी। कैपिटल टी पीरियड ऑफ द फंक्शन है, स्मॉल टी फंक्शन नहीं है। ये स्मॉल टी, स्मॉल वाला टी जो है वो वेरिएबल है, यहां पर ध्यान देना। कैपिटल टी क्या है, कैपिटल टी जो है यहां पर पीरियड है गिवन फंक्शन का। तो अब यहां पर ध्यान देना, आपको क्या करना है, क्वेश्चन में से पहले ये चेक करो कि कैपिटल टी की वैल्यू कितनी है। जितनी भी वैल्यू होगी यहां पर पुट कर देंगे, पुट कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर देखो एफ टी कितना दिया है और एफ टी को यहां पुट कर देंगे, पुट कर दिया। और उसके बाद कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन आपको करना है। और यहां पर जो इंटीग्रल होगा, इंटीग्रेशन आसान होगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। देखिए अगर इंटीग्रेशन, अगर फंक्शन में आपके साइन या कॉस आ रहा है, देखिए जनरली यहां पर साइन आएगा, अगर साइन आ रहा है आपके पास इंटीग्रेशन में तो याद रखना ये वाला फॉर्मूला जरूर लगेगा। अगर यहां पर एफ टी में साइन आ गया, देखो ई की पावर माइनस पी टी पहले से ही है ना, और साइन और आ जाएगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर जहां भी साइन आएगा, जिस क्वेश्चन के अंदर भी साइन आएगा ये फॉर्मूला लगेगा। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर कॉस आ रहा है,
कॉस का मैंने लिखा नहीं है, कॉस भी आ सकता है। अगर कॉस आएगा तो कॉस का फॉर्मूला लगेगा, ऐसा ही एक फॉर्मूला कॉस की फॉर्म में भी होता है, और मैं ये फॉर्मूले आपको बहुत बार बता चुका हूं। अभी मेरा जो 2 लेक्चर पहले मैंने एक लेक्चर लिया था, है ना, जिसमें मैंने आपको सारे फॉर्मूले फिर से रिवाइज कराए थे, तो वहां पर साइन कॉस दोनों लिखे थे, ठीक है। तो अभी मैं क्योंकि आज साइन वाला क्वेश्चन कराऊंगा तो साइन वाले में ये फॉर्मूला लगेगा, कॉस वाला क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, लेकिन कॉस वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए कॉस वाला फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए। अब उसके बाद हम बात करते हैं इंटीग्रेशन में। यहां पर क्या होगा, इंटीग्रेशन में आपको यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फिर से यूज करना पड़ेगा। देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जब हमने फोरियर सीरीज पढ़ा था तो फोरियर सीरीज में आपने देखा ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज हुआ, है ना। यहां पर भी मैं आपको जो क्वेश्चंस कराऊंगा उनके अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम अप्लाई करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, और शायद आपको बहुत अच्छे से आता होगा क्योंकि हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को बहुत ज्यादा पढ़ा है, ठीक है ना। फिर भी मैं एक बार और आपको बता देता हूं, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में भी हम जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का प्रॉपर मेथड होता है उसको ना अप्लाई करके हम क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हैं, जिसको हम चेन रूल भी कहते हैं। तो अगर आप शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में मार्क्स कटेंगे, है ना। तो उस मेथड को, जो शॉर्टकट मेथड है, उससे हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स थोड़ा सा आसान हो जाता है, इसलिए आप भी उसी को यूज करें सभी जगह पर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे हम अप्लाई करेंगे। नाउ इंटीग्रेशन, एक बार और देख लीजिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो शॉर्टकट मेथड है उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए शॉर्टकट नहीं है, बस ये है कि उसमें एक ही स्टेप में इंटीग्रेशन हो जाता है, बाकी और कोई शॉर्टकट नहीं है, बाकी वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही है, और उसको अप्लाई करने से कोई मार्क्स आपका डिडक्ट नहीं होगा। देखिए क्या तरीका होता है, अगर हमारे पास 2 फंक्शन है u और v, और हमें इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है ना। u और v 2 फंक्शन है हमारे x के, इनका हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है। तो क्या करेंगे, देखिए जब भी 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में आते हैं तो हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना होता है। तो आप क्या करेंगे, पहले इसमें से आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को डिसाइड करेंगे। मान लेते हैं ये वाला फर्स्ट फंक्शन हमारा फर्स्ट है, पहले वाला फंक्शन क्या है, फर्स्ट, और दूसरे वाला फंक्शन हमारा सेकंड है। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये याद रखनी है कि ये जो शॉर्टकट वाला मेथड है ये वहीं पर लगेगा जहां पर 2 में से एक फंक्शन टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेटिंग मतलब ऐसा फंक्शन जो 2, 3, 4 बार के बाद अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा। जनरली एल्जेब्रिक फंक्शन होता है। एल्जेब्रिक फंक्शन अगर मैं एक्स क्यूब लिखूंगा तो एक्स क्यूब को देखो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 3x², फिर उसके बाद और आगे करेंगे एक्स आ जाएगा, फिर आगे करेंगे कांस्टेंट आ जाएगा, उसके बाद 0 आ जाएगा। यानी कि एक फंक्शन 2 में से टर्मिनेटिंग होना चाहिए, तो पहला फंक्शन टर्मिनेटिंग ही होगा। तो देखिए जब आप इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिखेंगे, फर्स्ट वाले को एज इट इज लिखेंगे, और जो दूसरा वाला फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन करेंगे। मैं यहाँ पर v1 का मतलब है v का एक बार इंटीग्रेशन हुआ है, माइनस, अब देखो यहां नहीं देखना, ये जो u है इसका एक बार डिफरेंशिएशन करो u डैश, और इस v1 का एक बार और इंटीग्रेशन करो तो v2 हो गया। साइन क्या चलना है, पहले वाली टर्म प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, साइन चलेंगे ऑल्टरनेट, फिर प्लस आ जाएगा। अब इस u डैश का एक बार और डिफरेंशिएशन करो तो u डैश, v1 का एक बार और इंटीग्रेशन करो तो v3, फिर माइनस साइन आएगा, u डबल डैश का एक बार और डिफरेंशिएशन u डैश, और v3 का एक बार और इंटीग्रेशन तो v4। देखिए इससे ज्यादा हालांकि आएगा नहीं, इतना ही सफिशिएंट है। वैसे हम कहीं तक भी जा सकते हैं, इतना ही सफिशिएंट है। इस तरह से हम करेंगे और उसके बाद लिमिट लगा देंगे। जनरली क्या होता है, जनरली या तो हमें एक ही बार करना पड़ता है या 2 बार करना पड़ता है, 3 से ज्यादा तो नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये जो फॉर्मूला हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, अगर इसमें यहां पर कुछ लिमिट दी है तो यहां पर लिमिट लगा देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो चलिए इन कॉन्सेप्ट का यूज करके अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया पीरियोडिक फंक्शन का, जरा ध्यान दीजिए क्या है। देखिए, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द सॉ टूथ वेव फंक्शन ft। हमारे पास एक वेव फंक्शन दिया ft, है ना, तो इसका लाप्लास निकालना है। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सॉ टूथ वेव फंक्शन ft विच इज पीरियोडिक विद पीरियड 1। ये एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड है 1। कितना पीरियड है, 1। यानी कि यहां पर देखो हमें गिवन क्या है, कैपिटल टी की वैल्यू स्टार्टिंग में ही दे दी इन्होंने, 1 है, मेंशन कर दिया, एंड डिफाइंड बाय, और जो हमारा गिवन फंक्शन है वो भी हमें दे रखा है, ft कितना दे रखा है, ft हमें यहां पर दिया हुआ है
के टी और किस इंटरवल में है, 0 से लेकर के 1 तक के इंटरवल में है ना, 0 से 1। अब जरा ध्यान दीजिए क्या करेंगे। देखिए यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर कुछ क्वेश्चंस में आपको हो सकता है कि ग्राफ बनाना पड़े। क्या बनाना पड़े, ग्राफ बनाना पड़े। तो देखिए ग्राफ किस चीज का आएगा, जनरली वैसे एग्जाम में जो ग्राफ पूछा जाता है या तो उस क्वेश्चन में पूछा जाता है जहां पर आपको साइन दे रखा हो, तो साइन का ग्राफ मैंने आपको बता दिया है, या फिर ट्राइंगुलर वेव का ग्राफ भी आता है। तो देखिए ग्राफ का मैं आपको क्वेश्चन में ही बताऊंगा कि कौन सा ग्राफ कैसे बनेगा, है ना। साइन का तो मैंने आपको बता दिया। यहां पर सॉ टूथ वेव है, इसमें हमसे ग्राफ बनाने के लिए नहीं पूछा है, फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि अगर सॉ टूथ वेव दे रखी हो तो उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, है ना। चलिए फिलहाल तो हमें ग्राफ नहीं बनाना है, तो फिलहाल हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एंड में आपको बताऊंगा कि ग्राफ कैसे बनता है। चलिए ध्यान दीजिए। तो यहां पर क्या करना है, हमें लाप्लास निकालना है और फंक्शन हमारा पीरियोडिक है जिसका पीरियड 1 है, फंक्शन kt है। तो स्टार्ट करते हैं, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft। अब यहां पर फंक्शन दे रखा है ft, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला देखिए क्या होगा। मैं यहां पर फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन ft इज इक्वल टू 1/1 माइनस ई की पावर में माइनस pt, कैपिटल T आएगा, इंटीग्रल 0 से t ई की पावर माइनस pt ft एंड dt। ये तो मैंने अभी सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया, ये 1/e की पावर 1 माइनस e की पावर माइनस pt 0 से t e की पावर माइनस pt ft dt। अब वहां पर क्वेश्चन में स्मॉल f दे रखा तो हमने भी स्मॉल f लिखा, कैपिटल लिखेंगे तो कैपिटल लिखेंगे। चलिए अब इसके बाद देखिए आगे क्या करेंगे ना। अब यहां पर वैल्यू पुट करें, t की वैल्यू 1 है और ft की वैल्यू kt है, दोनों को उठा के यहां रख दीजिए। तो देखिए क्या आ जाएगा, 1/1 माइनस e की पावर माइनस, t की वैल्यू 1 है तो e की पावर माइनस p ही आएगा ना, 0 से 1 e की पावर माइनस pt ft कितना है kt एंड dt। k तो यहां पर कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, तो k को मैं बाहर निकाल देता हूं। तो क्या आ जाएगा, k अपॉन 1 माइनस e की पावर माइनस p इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 e की पावर माइनस pt और इंटू t एंड dt। अब इसमें लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो पहले आइलेट रूल के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेते हैं कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकंड कौन सा है। तो फर्स्ट हमारा t और सेकंड फंक्शन हमारा e की पावर माइनस pt। अब यहां पर चलिए इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देते हैं और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। ध्यान रखें ये मेथड तभी लगाना है जब आपका फंक्शन पीरियोडिक हो, ठीक है ना। पीरियोडिक फंक्शन आपको क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा कि फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो हमें यहां पर क्या करना है, लाप्लास कैलकुलेट करना है, हमें लाप्लास यहां पर कैलकुलेट करना है ft का इज इक्वल टू, देखिए तो बाहर कितना है, k अपॉन 1 माइनस e की पावर माइनस p, और यहां पर मैं ब्रैकेट लगा देता हूं क्योंकि अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने जा रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन t है तो अकॉर्डिंग टू मेथड फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही लिखेंगे और सेकंड फंक्शन e की पावर माइनस pt का इंटीग्रेशन करेंगे। तो e की पावर माइनस pt का इंटीग्रेशन होगा e की पावर माइनस pt अपॉन माइनस p, और याद रखें इसको ब्रैकेट में लिखना है। ये जो मैंने यहां पर रूल बताया है ये सभी क्वांटिटी आप इंटीग्रेट करके ब्रैकेट में लिखेंगे, नहीं तो बेटा गलती हो जाएगी, ध्यान देना। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो गलती हो जाएगी। चलिए तो पहली टर्म आ गई प्लस के साथ में, नाउ अब माइनस साइन लगाएंगे। अब देखो यहाँ फर्स्ट फंक्शन t है, अब t का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे 1 आ जाएगा, फिर से ब्रैकेट लगाएंगे। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका नहीं, याद रखना। अब आपको इसका इंटीग्रेशन नहीं करना दोबारा, अब आपको इस टर्म का इंटीग्रेशन करना है। तो नीचे वाली टर्म तो कांस्टेंट ही है, अगेन e की पावर माइनस pt का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस pt अपॉन माइनस p होगा। एक माइनस p पहले से ही है, एक माइनस p और आ जाएगा तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस p, और ये इंटीग्रेशन हो गया हमारा कंप्लीट। तो देखो शॉर्टकट मेथड से कितने आसानी से एक ही लाइन में हो गया। नहीं तो अगर आप प्रॉपर मेथड लगाते तब भी यही आता, लेकिन एक स्टेप और आपको एक्स्ट्रा लिखना होता है ना, और एक्स्ट्रा स्टेप को लिखने में गलती होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। चलिए
तो फिलहाल यहाँ पर लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से 1, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं 0 से 1। चलिए इसको मैं पहले, यहाँ पर देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ठीक है ना, दोनों जगह पर माइनस है, ध्यान देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हम लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो k अपॉन 1 माइनस ई की पावर में माइनस p, लिमिट रखते हैं, t की जगह 1 रखना, ध्यान रखना ये इंटीग्रल हुआ t के रेस्पेक्ट में, तो लिमिट t की है, तो t की जगह 1 पुट करेंगे, तो देखिए t की जगह 1 पुट करेंगे, कितना आएगा, e की पावर माइनस p अपॉन में माइनस p। इधर देखिए माइनस साइन है, पहले तो 1 पुट करेंगे तो e की पावर माइनस p अपॉन में p स्क्वायर। अब लोअर लिमिट रखेंगे, तो माइनस लोअर लिमिट, मैंने ब्रैकेट लगा दिया, तो माइनस साइन लगाएंगे, पहले लोअर लिमिट रखने जा रहे हैं, उससे पहले माइनस लगा दिया, 0 रखेंगे तो 0 आएगा, और यहां पर अगर 0 रखेंगे तो माइनस 0 रखने पे e की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 अपॉन p स्क्वायर, और यहां पर ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, देखिए कितना आएगा, k अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस p, ब्रैकेट के अंदर देखें ये टर्म पहली वाली माइनस में आ रही है, माइनस ई की पावर माइनस p अपॉन p, सेकेंड टर्म माइनस ई की पावर माइनस p अपॉन p स्क्वायर, यहां देखो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर, और यहां तक हमारा आ गया, ठीक है। अब देखो यहां पर दो टर्म p स्क्वायर की दिखाई दे रही है, एक काम करते हैं इन दोनों का साथ में एलसीएम ले लेते हैं, p स्क्वायर, तो क्या बचेगा, यहाँ माइनस ए की पावर माइनस p और यहाँ पर 1 बचेगा। तो देखिए अगर मैं इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में आएगा k अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस p। ऐसा मैं कर क्यों रहा हूं, ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखो इसका जब एलसीएम लेंगे ना तो यहां पर यही क्वांटिटी आ जाएगी और ये कैंसिल आउट भी होगी। तो एक काम करते हैं, इसको हम 1 अपॉन p स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो यहां पर चलिए पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस ई की पावर माइनस p अपॉन p स्क्वायर, और माइनस इसको बाद में लिख देते हैं ई की पावर माइनस p अपॉन p। कोई प्रॉब्लम ऐसे लिखने में, है ना। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम लेके ऊपर यही वाली टर्म बनेगी जो यहां बन रही है। तो चलिए मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेकर चलता हूं, देखिए कितना आएगा। तो नाउ लाप्लास ऑफ एफ टी, लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू, कितना आ रहा है इक्वल टू में, इन दोनों का एलसीएम p स्क्वायर, देखिए पहले तो 1 अपॉन k अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस p, और ब्रैकेट में एलसीएम अगर मैं ले लूं p स्क्वायर, अगर हम एलसीएम ले लें p स्क्वायर तो कितना बचेगा, 1 माइनस ई की पावर माइनस p, यही तो आएगा। p स्क्वायर हमने एलसीएम ले लिया तो 1 माइनस ई की पावर माइनस p, और माइनस ई की पावर p, इसके आगे आएगा माइनस ई की पावर माइनस p अपॉन p, ये हमारे पास बचेगा। अब क्या करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए अंदर मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, जरा ध्यान दें, अंदर अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो देखिए यहां पर ये k 1 माइनस ई की पावर माइनस p अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस p और p स्क्वायर, ये बचेगा। इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस k ई की पावर माइनस p अपॉन p 1 माइनस ई की पावर माइनस p, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। अब यहां से देखो ये कैंसिल टर्म, यहां पर कुछ नहीं कैंसिल हो रहा, तो अब हमारा जो आंसर आ जाएगा तो वो आंसर देखिए कितना आएगा, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू k अपॉन p स्क्वायर माइनस k ई की पावर माइनस p अपॉन p 1 माइनस ई की पावर माइनस p। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, जो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में, इस टाइप ये भी आ चुका है और इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन अब तक आए हैं, है ना। और बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है आपको। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो, जहाँ पीरियड दे रखा है, फंक्शन दे रखा है ना, तो आपको सिंपली क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूले में कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में टी की वैल्यू रखनी है और एफ टी की वैल्यू रखनी है, उसके बाद इंटीग्रेशन कर देना है। जनरली यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, इंटीग्रेशन
बाय पार्ट्स आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। देखिए अगर एल्जेब्रिक, देखिए इस तरह के फंक्शन अगर आपको दे रखे हैं एल्जेब्रिक, जैसे यहाँ पर दिया था kt, इस तरह के, तो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना होगा। और अगर साइन कॉस दे देंगे तो आपको साइन कॉस वाला जो अभी मैंने फॉर्मूला पीछे बताया था साइन का, कॉस का भी ऐसा ही होता है, वो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा। तो क्वेश्चन बहुत आसान है। और दूसरी बात, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। AKTU का जो फाइनल एग्जाम होता है उसमें अगर आप उठाकर देखोगे प्रीवियस ईयर के पेपर, तो लगभग हर साल एक क्वेश्चन पीरियोडिक फंक्शन से आता ही आता है, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ज्यादा आसान टॉपिक है। सारे क्वेश्चन एक ही तरह से होने हैं। इंटीग्रेशन बस आपको करना है, वैल्यू पुट करनी, इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन या तो इंटीग्रेशन में भी बाय पार्ट्स वाला इंटीग्रेशन जनरली यहाँ पर अप्लाई होगा। अच्छा, मैं एक और चीज आपको बताना चाह रहा था कि यहां पर दे रखा सॉ टूथ वेव फंक्शन, है ना। देखिए सॉ टूथ वेव फंक्शन, हालांकि ग्राफ नहीं पूछा है, लेकिन ग्राफ अगर पूछ ले, वैसे मैं आपको बता दूं जनरली एग्जाम में जो ग्राफ पूछा जाता है वो दो ग्राफ पूछे जाते हैं, या तो साइन वाले क्वेश्चन में ग्राफ पूछा जाता है, या फिर जहां पर ट्रायंगुलर वेव बनती है वहां पर ग्राफ पूछा जाता है। तो वो तो इंपॉर्टेंट है, वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि सॉ टूथ वेव फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है। यानी कि ये जो फंक्शन हमें दे रखा है, अगर ये सॉ टूथ वेव फंक्शन है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। देखो जल्दी से देखो जरा इधर, इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, बनाना नहीं है, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, मैं बता रहा हूं कि मान लीजिए अगर पूछ लिया जाए बाई चांस तो कैसे बनाएंगे। चलिए देखिए, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी क्या हो गई, वाई एक्सिस हो गई। अब इसका ग्राफ देखिए कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। देखिए इसका पीरियड कितना, जैसे इसका पीरियड हमारा क्या था, 1 था, है ना। तो देखिए यहां 0 से स्टार्ट करेंगे और 0 से स्टार्ट करके पहले हम ऐसे जाएंगे, चलिए इस तरह से, ठीक है ना। और उसके बाद यहां से नीचे आ जाए ये, ठीक। उसके बाद अगेन ये इसी तरह से रिपीट होगा, फिर से यहां आगे जाएंगे इस तरह से, और फिर से यहां से नीचे आ जाएंगे। ये हाइट सेम होनी चाहिए, यहां से फिर से नीचे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ग्राफ आगे बढ़ता जाएगा। और यहां पर जैसे हमारा ये ग्राफ है, इसका पीरियड कितना है, 1, तो देखो यहां से 0 से 1, फिर यहां पर 2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये 1 के बाद रिपीट होगा। ये क्या होगा, 1 के बाद पहले से जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर रिपीट हो रहा है। तो इसको बोलते हैं सॉ टूथ वेव, है ना। तो इस तरह का जो ग्राफ होता है वो आप इसमें बना सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो, नहीं पूछा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लाप्लास। हमें ft का लाप्लास निकालना है और ft हमें दे रखा है, ठीक है ना। चलिए अब ये कैसे पता चलेगा कि ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो देखो इसमें दे रखा है लास्ट में ये क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। बात समझ में आ रही, क्योंकि अगर ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता तो आपको याद हो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराए हैं। जो हमारा लाप्लास का मेन फॉर्मूला है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे लेक्चर नंबर 3 में, जहां पर मैंने आपको एक्जिस्टेंस थ्योरम का प्रूफ भी कराया था और इस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व कराए थे। लेकिन वहां में यहां में डिफरेंस क्या है, वहां पर जो क्वेश्चन थे, वहां पर जो फंक्शन था वो पीरियोडिक फंक्शन नहीं था, यहां पर गिवन फंक्शन पीरियोडिक है। तो चलिए अगर फंक्शन पीरियोडिक होगा तो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे जरा ध्यान दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। आपको ft दे रखा है, फंक्शन पीरियोडिक है, कहां से पता चला, यहां से पता चला आपको। ये यहां पर थोड़ा सा ध्यान दें, यहां पर ये गलत दिखा है ना, गलत से कर्व बना हुआ, देखो ये यहां पर ब्रैकेट यहां पर नहीं होगा, है ना, ये ब्रैकेट यहां पर नहीं है, कहां पर है ब्रैकेट, यहां। तो ft प्लस 2 पाई इक्वल टू ft, इसका मतलब ये फंक्शन पीरियोडिक है और इस फंक्शन का पीरियड कितना है, 2 पाई है। कितना पीरियड है, 2 पाई। देखिए पीरियड को पता करने का एक और तरीका मैं आपको बताता हूं। एक तो यहां से पता चल रहा है इसका 2 पाई पीरियड है, दूसरा यहां पर जो लिमिट दी होती है, देखिए इनिशियल लिमिट क्या 0 और फाइनल क्या 2 पाई, 2 पाई में से इसको माइनस कर दो तो 2 पाई माइनस 0 2 पाई, इसका मतलब इसका पीरियड 2 पाई है। ऐसे यहां पर देखो इसका पीरियड 1 था, है ना, यहां से आप देख सकते हैं 1 माइनस 0 1 आ रहा है, यानी कि इसका पीरियड 1 ही है। आप यहां से भी चेक कर सकते हैं, ठीक। चलिए तो इसका पीरियड 2 पाई है, फंक्शन हमारे पास है, पीरियड हमें पता चल गया, टी की वैल्यू कितनी है, कैपिटल टी की वैल्यू 2 पाई है, ft हमें ये दे रखा है। अब हम सीधे यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे,
लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 1/1 माइनस ई की पावर माइनस पी टी इंटीग्रेशन 0 से टी ई की पावर माइनस पी टी और एफ टी डी टी। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। बस अब यहां पर उठा के वैल्यू पुट करेंगे और जल्दी से इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/1 माइनस ई की पावर टी की जगह 2 पाई रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 पाई पी इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई हो जाएगा क्योंकि कैपिटल टी की वैल्यू 2 पाई है, ई की पावर माइनस पी टी और एफ टी कितना है, एफ टी को भी एफ टी ही रखते हैं, एफ टी डी टी। एफ टी को एफ टी क्यों रखा अभी मैंने, क्योंकि एक्चुअल में एफ टी 2 बार में डिवाइड करके दे रखा है। 0 से पाई एफ टी साइन टी के बराबर है और 0 से 2 पाई में ये 0 के बराबर है। तो चलिए इस फंक्शन को ब्रेक कर देते हैं। तो देखिए 1/1 माइनस ई की पावर माइनस 2 पाई पी और यहां पर मैं लिख देता हूं ब्रैकेट। अब जरा ध्यान देना, इसमें पहले जो हमारा इंटरवल आएगा वो आएगा 0 से लेकर के पाई तक, 0 से पाई ई की पावर माइनस पी टी और 0 से पाई में एफ टी की वैल्यू कितनी है, साइन टी के बराबर है, तो एफ टी की जगह आ जाएगा साइन टी एन डी टी प्लस सेकेंड पार्ट में इंटरवल 0 से नहीं, ये पाई से 2 पाई होगा। यहां पर गलत दिया है, ये पाई है, कितना है ये पाई है, ठीक है ना। यहां पर हाँ पाई तो पहले हो गया, तो यहां पर हमारे पास क्या है, ये नहीं होगा पाई होगा, ठीक, ये गलत है, यहां पर क्या है पाई है। तो पाई से कहां तक है, 2 पाई तक। चलिए तो पाई से चलेंगे 2 पाई और ई की पावर माइनस पी टी साइन टी था यहां पर, लेकिन यहां पर 0 है तो यहां पर आ जाएगा 0 एन डी टी। तो ये वाला इंटीग्रल तो हमारा 0 हो गया, आसान हो गया। अब आगे देखिए, इसके आगे का पार्ट देखें जरा, देखो चलिए तो हमारे पास जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी है, इसमें ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, केवल इधर वाला पार्ट बचेगा। देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू कितना बचेगा, 1/1 माइनस ई की पावर माइनस 2 पाई पी। अब यहां पर देखिए ब्रैकेट के अंदर ये वाला पार्ट 0 हो गया है ना, एक तो 0 आ गया, तो आपके पास क्या बच रहा है, केवल 0 से पाई ई की पावर माइनस पी टी साइन टी एंड डी टी और प्लस 0, मतलब आपके पास केवल यही बचा है। इसी को आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब जरा ध्यान से देखेंगे कितना आएगा। देखिए नेक्स्ट स्टेप में तो यहां पर, अब देखो यहां पर मेरे पास क्या है, अगर आप ध्यान दें तो ये जो हमारे पास वैल्यू बची है 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 पाई पी और 0 से पाई ई की पावर माइनस पी टी साइन टी डी टी। तो यहां पर तो अब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बिल्कुल एज इट इज। देखो ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। अब ध्यान देना वहां पर ए की जगह पी लिखा है क्योंकि यहां पर क्या है, ई की पावर माइनस पी टी है वहां पर, तो यानी कि ए की वैल्यू वहां पर माइनस पी है। ध्यान रखना ए कितना है माइनस पी और बी कितना है 1, यानी कि ए की वैल्यू माइनस पी और बी की वैल्यू 1 है। अगर हम कंपेयर करें इस फॉर्मूले से, अब हम आगे चलते हैं इस फॉर्मूले को लगाते हैं। देखिए अब यहां पर इस फॉर्मूले को लगाने के लिए स्पेस हमारे पास कम है क्योंकि ये बड़ा सा फॉर्मूला लगेगा, है ना। तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे ही हमें जाना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और वहीं पर इसको लिखते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 1/1 माइनस ई की पावर माइनस 2 पाई पी। अब देखो यहां पर मैं फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं इंटीग्रेशन का। तो ई की पावर माइनस पी टी साइन टी डी टी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई की पावर, देखिए वहां पर क्या था, ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए कितना है यहाँ पर माइनस पी, बी कितना है 1, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा ई की पावर में माइनस पी टी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। क्यों, क्योंकि यहां पर ए की वैल्यू माइनस पी है, माइनस पी का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा और बी कितना है यहाँ पर 1 है क्योंकि साइन के साथ में होता है साइन बी टी
और यहाँ पर बी एक्स होना चाहिए था, तो बी नहीं है यहाँ पर, बी 1 है, तो यानी कि 1 का स्क्वायर 1 आएगा। चलिए इसके बाद ब्रैकेट में पहले आता है ए साइन बी एक्स, तो यहाँ पर ए की वैल्यू माइनस पी है, तो माइनस पी साइन बी एक्स, बी तो यहाँ पर 1 ही है तो साइन टी आ जाएगा। उसके बाद माइनस साइन के बाद बी आता है, बी 1 है यहाँ पर, और कॉस एक्स यानी कि कॉस टी। ये इंटीग्रेशन हमारा हो गया। लिमिट कहां से कहां तक है, लिमिट देख लेते हैं 0 से पाई, और लिमिट यहां पर लगा देंगे 0 से पाई। अब यहां पर इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन तो हो चुका, लिमिट अप्लाई करनी है, देखिए क्या आ जाएगा। तो यहां पर जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस में 2 पाई पी, और ब्रैकेट में देखो जरा ध्यान से, अगर मैं टी की जगह अपर लिमिट पाई रखेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा ई की पावर में माइनस पाई पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, ब्रैकेट में माइनस पी साइन पाई माइनस कॉस पाई। अभी तो अपर लिमिट रखिए, याद रखना, अभी लोअर लिमिट रखना बाकी है ना। माइनस साइन लगाएंगे और लोअर लिमिट को पुट करेंगे तो ई की पावर 0 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, ब्रैकेट में माइनस पी साइन 0 माइनस कॉस 0, ये हमारा आ जाएगा। अब यहां पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देखिए जरा, वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 पाई पी, ब्रैकेट में ई की पावर माइनस पाई पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। देखिए यहां पर साइन पाई 0 होता है और कॉस पाई -1 होता है, तो यानी कि यहां पर कुल मिला के -1 और ये माइनस प्लस बचेगा, यानी कि यहां पर 1 बचेगा। इस पूरी ब्रैकेट की वैल्यू 1 आ जाएगी। पूरे ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस साइन। इस ब्रैकेट के अंदर देखें, इस ब्रैकेट के अंदर ये वैल्यू तो 0 हो गई और ये वैल्यू 1 हो जाएगी, और माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहां पर हमारे पास कितना बचेगा, ये पूरा ब्रैकेट 0, इस ब्रैकेट के अंदर ये पार्ट 0, उधर आ जाएगा ई की पावर 0 1 होता है, यानी कि 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास वैल्यू बचेगी यहां पर। ठीक है, इसको और आगे मैं इधर ही लिख देता हूं, देखिए कितने आ जाएगी। तो 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 पाई पी, और ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा, देखिए अंदर कितना बचेगा, ई की पावर में माइनस पाई पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, और इधर देखो 1, ये आपका माइनस, एक मिनट, बाहर माइनस था, वो cos 0 1 आएगा, यानी कि -1, ये माइनस आना था, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, ये मेरे पास आएगा। अब जरा आगे देखें, यहां तक हमारे पास आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब एक काम करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, पी स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा अंदर से एलसीएम, है ना, तो अंदर से एलसीएम आ गया। अब इसमें एक चीज देखो जरा, एलसीएम, चलिए पहले एलसीएम ही ले लेता हूं, 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर, ये माइनस में 2 पाई पी है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ई की पावर माइनस पाई पी का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब ब्रैकेट में देखो अंदर क्या बचा, ब्रैकेट में हमारे पास एलसीएम जब हम लेंगे तो पी स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर में माइनस पाई पी। अब समझ में यहां पर देखो जरा, इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ई की पावर -2 पाई पी था। अगर मैं इसको ई की पावर माइनस पाई पी की पावर 2 लिख दूंगा तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, तो इसको ब्रैकेट को हटाऊंगा तो -2 पाई पी ही आ जाएगा वापस। लेकिन यहां से हमें फायदा क्या हुआ, ये फॉर्मूला बन गया, ये 1 है, 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। और इस फॉर्मूले को जब मैं ओपन करूंगा तो देखिए कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस पाई पी, और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस ई की पावर माइनस पाई पी, ये हमारे पास 2 फैक्टर हो जाएंगे। और अंदर जो ब्रैकेट में हमारे पास फैक्टर बच रहा है 1 प्लस ई की पावर माइनस पाई पी, ये फैक्टर है, और नीचे हमारे पास है पी स्क्वायर प्लस 1। और अब आप यहां से क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये फैक्टर इस फैक्टर से कैंसिल आउट हो गया, और इसको अंदर मैं मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो यहां पर मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी
इज इक्वल टू 1 अपॉन में एक फैक्टर ये बचा, एक ये बचा, 1 माइनस ई की पावर माइनस पाई पी पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट पी स्क्वायर प्लस 1। और यहां तक ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा कि अगर क्वेश्चन के अंदर साइन दिया है तो उसको हम कैसे करेंगे। आसान क्वेश्चन था, बस आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो अगर साइन कॉस आ जाए तो साइन कॉस के फॉर्मूले ही आपको लगाने होंगे, है ना, वरना इंटीग्रेशन बाय पार्ट से काम चलेगा अगर साइन नहीं आएगा। अब यहां पर देखो कई बार एक और क्वेश्चन है जो मैंने आपको डीपीपी में दिया है, यहां देखिए इसी के जैसा क्वेश्चन कहां गया, ये रहा। इसमें साइन ओमेगा टी लिखा है। तो अभी भी मैंने आपको बताया था कि अगर साइन टी है तो पीरियड होगा 2 पाई, और अगर साइन एन टी है तो पीरियड होगा 2 पाई अपॉन एन। यहां पर एन की जगह ओमेगा, यानी कि इसका पीरियड कितना है, 2 पाई अपॉन ओमेगा। और यहां पर देख भी सकते हैं 2 पाई अपॉन ओमेगा है लिखा हुआ, तो इसका पीरियड 2 पाई अपॉन ओमेगा। यानी कि जैसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया है एज इट इज वैसा ही क्वेश्चन है, ये एज इट इज वैसा ही क्वेश्चन है। आपको बस करना क्या है, जरा ध्यान दीजिए, सेम क्वेश्चन है, आपको करना ये यहाँ पर कि जैसे मैंने अभी भी किया आप वैसे ही आगे बढ़ेंगे, और जब आप लास्ट तक पहुंचेंगे तो आंसर भी वैसा ही आएगा जैसा मेरा आया है। बस इसमें एक टर्म है ओमेगा, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और ये कांस्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ चलता रहेगा, और ये ओमेगा फाइनल आंसर में भी आ जाएगा। तो इतना ही अंतर आएगा कि हमारे फाइनल आंसर में ओमेगा नहीं आया, इसमें ओमेगा आएगा। और अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ठीक। और इसमें ग्राफ भी पूछा है, ग्राफ भी पूछा, तो चलिए ग्राफ की बात तो हम कर लेते हैं अभी। यहां पर भी हमसे ग्राफ पूछा है ना, देखिए 0 से पाई में साइन टी है और पाई से 2 पाई में कुछ नहीं है। तो चलिए इसका ग्राफ नहीं पूछा है, लेकिन अभी जो मैंने डीपीपी में दिया उसमें ग्राफ पूछा है। तो अगर इसका ग्राफ भी पूछा होता तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा जरा ध्यान दें। इसमें ग्राफ को मैं यहां बना देता हूं, हमसे पूछा नहीं है लेकिन याद रखें कि पूछा जा सकता है। ग्राफ देखिए साइन है और साइन का ग्राफ आपको आता है बनाना, ग्राफ ध्यान दें। देखिए अब यहां पर देखें जरा क्या होगा। देखिए 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में साइन टी है, यानी कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, यहां पर देखो साइड में बना देता हूं, ध्यान से देखना क्या बनेगा। ये लीजिए, ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस और यहां पर हो गई हमारी वाई एक्सिस, ठीक। चलिए आपसे क्या कहा कि 0 से पाई के बीच में साइन टी है, यानी कि 0 से पाई के बीच में साइन का ग्राफ आएगा इस तरह से, ऐसा ही होता है साइन का ग्राफ। लेकिन पाई से 2 पाई के बीच में एफ टी की वैल्यू 0 रहेगी, यानी कि ये तो हमारा पाई हो गया और यहां कहीं 2 पाई आएगा, क्या आएगा 2 पाई। उसके बाद ये ग्राफ ऐसे जाएगा इसके ऊपर, ये तो देखो 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में साइन कर्व कैसे बनता है, वैसे ऐसे ही बनता है, तो उसको बना दिया मैंने। और पाई से 2 पाई के बीच में 0 वैल्यू है, एफ टी की वैल्यू कितनी है 0, तो इसका ग्राफ ये हो गया। और इसको देखिए मैंने यहां पर, अब इसको आगे आप रिपीट भी कर सकते हैं। इसके बाद 2 पाई के बाद फिर से ये ऐसे बनेगा, 2 पाई के बाद फिर से ऊपर जाएगा और फिर से 2 पाई से 3 पाई तक जाएगा, फिर 3 पाई से 4 पाई तक, फिर ये 0 पे ही रहेगा। तो इस तरह से इस ग्राफ को आप जहां तक बढ़ाना चाहे वहां तक बढ़ा सकते हैं, बढ़ता चला जाएगा आगे और इसका ग्राफ बनेगा ऐसे। बोलो समझ में आ गया। 0 से पाई के बीच में साइन टी का ग्राफ बनेगा, साइन का ग्राफ बनेगा, और फिर पाई से 2 पाई के बीच में स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। जो क्वेश्चन आपको डीपीपी में दिया है वहां पर देखिए, यहां पर तो इसका पीरियड कितना 2 पाई है, कितना पीरियड है इसका 2 पाई। तो ये देखो 0 से लेकर 2 पाई तक ग्राफ बनाया मैंने, और ये बाद में रिपीट होता चला जाएगा। वहां पर जो हमारा पीरियड होगा, जो डीपीपी में दिया है, वहां पर पीरियड होगा हमारा 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो देखो उसमें क्या होगा, उसमें ये ग्राफ यहां से यहां तक बनेगा ऐसे ही, बस आप यहां पर पाई अपॉन ओमेगा कर देंगे, ये 2 पाई अपॉन ओमेगा कर देंगे, और कुछ नहीं रहेगा। सेम ग्राफ डीपीपी के क्वेश्चन में भी बनेगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए पीरियोडिक फंक्शन के क्वेश्चन जो हमारे पास है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सारे क्वेश्चन देखिए इसमें 3 ही टाइप के क्वेश्चन है। एक जैसा मैंने पहला क्वेश्चन आपको कराया, दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको साइन वाला कराया, और एक तीसरा क्वेश्चन ये करा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन सेमेस्टर एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए क्या है, ड्रॉ द ग्राफ एंड फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द ट्रायंगुलर वेव। तो सबसे पहले तो यहाँ ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला है ना, और ग्राफ यहाँ पर कैसा है, देखिए यहाँ पर जो वेव है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द ट्रायंगुलर वेव, यानी कि यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो ट्रायंगुलर वेव की फॉर्म में होगा, ठीक है ना। उसके बाद
आपको क्या करना है कि इस फंक्शन का आपको पीरियड भी गिवन है 2c, तो ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसके बाद लाप्लास निकालेंगे, जो ट्रायंगुलर वेव का आपका ग्राफ बनेगा उसका क्या निकालेंगे, लाप्लास निकालेंगे, और जो गिवन फंक्शन है उसका पीरियड कितना 2 पाई है मेंशन कर दिया। अगर मेंशन नहीं भी करते तो भी हम इसका पीरियड बता सकते थे। कैसे बता सकते थे, देखो यहां पर 0 से लेकर 2c तक है, तो 2c माइनस 0 2c हमारा इसका क्या आ जाएगा, पीरियड आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जो गिवन फंक्शन है वो पीरियोडिक है जिसका पीरियड हमारा 2 पाई है और हमें इसका लाप्लास कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ध्यान दीजिए ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। तो यहां पर जो हमारा फंक्शन है, सबसे पहले तो उसके पीरियड की बात कर लेते हैं। पीरियड इसका 2c है, कितना है, 2c है, और 0 से c के बीच में ft t के बराबर है, और c से 2c के बीच में ft 2c माइनस t के बराबर है। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक्स एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। तो एक्स एक्सिस में यहां पर ड्रॉ कर दी मैंने, ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस। उसके बाद वाई एक्सिस को ड्रॉ करेंगे, तो यहां पर ये रही हमारी वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस भी आ गई, वाई एक्सिस हमारे पास आ गई। अब यहां पर इधर हम लेंगे t को और इधर हम लेंगे ft को, ft इधर आ जाएगा और t हमारे पास यहां पर आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए ये t है हमारे पास, इधर जाएगा t की वैल्यू और इधर हमारी जाएगी ft की वैल्यू। तो ft और t हमारे पास आ गया। अब यहां पर ध्यान देंगे, देखिए क्या करेंगे अब इसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे। अब देखो जरा ध्यान से देखो, जो हमें ग्राफ बनाना वो 0 से 2c हमारा इसका पीरियड है। तो पहले हम ग्राफ 0 से 2c के बीच में बनाएंगे, उसके बाद वो ग्राफ रिपीट करेगा। तो यहां पर मैं एक काम करता हूं, c और 2c को मार्क कर लेता हूं। तो मान लेते हैं कि यहां तक हमारे पास c है और उसके बाद यहां तक हमारे पास 2c है, ठीक है ना। तो सबसे पहले 0 से c के बीच में ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद c से 2c के बीच में बनाएंगे। अब यहां पर जरा ध्यान देना आप लोग, देखिए c से 2c के बीच में, c से लेकर के 2c के बीच में ft t के बराबर है। ft किसके बराबर है, t के बराबर। ध्यान से देखो जरा, ft किसके इक्वल है, t के इक्वल है। कहां पर, 0 से 2c के बीच में। तो इधर ध्यान दीजिए, यानी कि जो ft है हमारा वो t के इक्वल है। और अगर आप ध्यान दो, ft तो y एक्सिस पे, यानी कि ये तो y ही है, और t x एक्सिस पे, मतलब ये x है। तो इसका मतलब ft इक्वल टू t का वही ग्राफ बनेगा जो ग्राफ y इक्वल टू x का होता है। और आप सब जानते हैं कि y इक्वल टू x इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ऐसी एक लाइन जो कि ओरिजिन से पास होती है वो हमारे पास होती है y इक्वल टू x। तो यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो कि ओरिजिन से पास होगी। ये हमारे पास क्या हो गई, ध्यान दीजिए, यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे ये, और c तक जाएगी, ये लीजिए। तो ये हमारे पास एक लाइन आ गई, ठीक। चलिए, तो यहां पर ये एक स्ट्रेट लाइन है, कहां से कहां तक, 0 से c तक, ft इक्वल टू t की। उसके बाद c से लेकर 2c के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो 2c माइनस t का बनेगा। तो अब इधर आ जाइए जरा, फिर से हम यहां पर देखो, ft इज इक्वल टू हो गया 2c माइनस t। अब इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे, अगेन ये स्ट्रेट लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन देखो कैसे बनेगी। अगर आप इस स्ट्रेट लाइन को देखें तो इसका स्लोप जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी कि यहां पर अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, अगर मैं यहां पर t की वैल्यू 2c रख दूं, देखो ये 2c है t की वैल्यू, अगर मैं t की वैल्यू 2c रख दूं तो ft 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये बात कंफर्म है कि ये ग्राफ 2c पर जाएगा, और स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब ये ग्राफ यहां के बाद 2c पर पहुंचेगा, ऐसे, ठीक है ना। कहां पहुंच गया, 2c पर। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ग्राफ बना है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। पहली स्ट्रेट लाइन, दूसरी स्ट्रेट लाइन। ये वाला जो ग्राफ है ये हमारा ग्राफ है ft इक्वल टू t का, और इधर जो ग्राफ बना ये हमारा बना ft इज इक्वल टू 2c माइनस t का, 2c माइनस t का, ये हमारे पास ग्राफ बना। और देखो 0 से 2c के बीच में हमने बनाया। अब इसको अगर आप और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अब ये ऐसा ही ग्राफ बार बार रिपीट होते जाएगा, इसीलिए इसको कहा जा रहा है ट्रायंगुलर वेव। क्या कहा जा रहा है, ट्रायंगुलर वेव इसको कह रहे हैं। और ये जो हमारी लाइन थी ये इस तरह से है कुछ, 2c माइनस x। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, ये तो रफ वर्क है हमारा, है ना। तो ट्रायंगुलर वेव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये ग्राफ अब बार बार आगे चलेगा और रिपीट होते जाएगा, इसीलिए इसको कहा जा रहा है ट्रायंगुलर वेव।
तो मेरे ख्याल से ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा ट्रायंगुलर वेव का ग्राफ कैसे बनेगा। आप चाहें तो इसको आगे रिपीट कर सकते हैं, यहाँ 3c आ जाएगा, 4c आ जाएगा, रिपीट आप इन्फिनिटी तक जाएगा ये, है ना। बैक साइड में भी जाएगा, लेकिन बैक साइड में हमें नहीं बनाना है, ठीक। तो ये होगी हमारी ट्रायंगुलर वेव। तो ये तो बात हुई ग्राफ की। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है ना। अब हम कहाँ चलते हैं, क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या करना है, इसका लाप्लास निकालना है। तो अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखूंगा और क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे। नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इज इक्वल टू 1/1 माइनस e की पावर माइनस pt। फॉर्मूला है हमारे पास 0 से t e की पावर माइनस pt ft dt, ft dt। अब जरा ध्यान से समझेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहां पर ध्यान देंगे। ये तो फॉर्मूला आ गया, अब इसमें वैल्यू को पुट करेंगे। देखो जरा वैल्यू कितनी है, वैल्यू हमारे पास है, वैल्यू ध्यान देंगे, वैल्यू कितनी है। देखिए यहां पर मैं वैल्यू पुट करूंगा 1/1 t की वैल्यू 2 पाई, तो t की वैल्यू यहां पर कितनी है, 2 पाई नहीं है, t की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2c है। तो 1 माइनस e की पावर में t की जगह 2c रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2cp, 2cp, t की वैल्यू 2c थी, ठीक। लिमिट हमारी हो जाएगी 0 से लेकर के 2c, e की पावर यहां पर माइनस pt। देखिए इस t की जगह 2c मत रखना, कैपिटल T की वैल्यू 2c है पीरियड की, स्मॉल t तो वेरिएबल है। ft को भी ft ही रहने देते हैं और dt। अब देखो क्या करना है, अब हमें इस इंटरवल को ब्रेक करना है। ये 0 से 2c तक है, लेकिन 0 से c तक इसको ब्रेक करेंगे पहले, और 0 से c तक में ft की वैल्यू t रखेंगे। तो इस इंटरवल को दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। 1 माइनस e की पावर माइनस 2cp। अब यहां पर हम ब्रैकेट लगाएंगे, पहले ब्रैकेट में इंटीग्रेशन आएगा 0 से c तक e की पावर माइनस pt। ft की जगह क्या रखना है, देखिए 0 से c में ft हमारा t के बराबर है, 0 से c में ft किसके बराबर है, t के बराबर है। तो यहां पर t रखेंगे एंड dt प्लस, आगे चलते हैं। दूसरा इंटीग्रल 0 से लेकर के, 0 से नहीं होगा, अब c से स्टार्ट होगा और 2c तक जाएगा, और यहां पर e की वैल्यू माइनस pt और ft की वैल्यू हमारे पास यहां पर है 2c माइनस t एंड dt। तो इस तरह से ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। अब हमें करना है इसका इंटीग्रेशन। बोले यहां तक किसी को कोई डाउट, 2c माइनस टी, 0 c से 2c के बीच में आ गया और 0 से c के बीच में t आ गया। अब ये देखो दो इंटीग्रेशन है, दोनों को हमें सेपरेट इंटीग्रेशन इनका करना है और उसके बाद लिमिट लगा देनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका इंटीग्रेशन, जरा ध्यान से देखेंगे। चलिए तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, 1/1 माइनस e की पावर माइनस 2cp। अब यहां पर जरा देखेंगे ब्रैकेट में, ये पहला वाला इंटीग्रेशन मैं कर रहा हूं यहां पर, तो पहला वाला इंटीग्रेशन देखिए कितना आएगा। देखो यहां पर पहले तो दोनों जगह इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आइलेट के अकॉर्डिंग ये पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन, यहां पर भी ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। और अब हम यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, इसमें भी और इसमें भी, और वो मैं आपको बता चुका हूं कैसे लगाना है, जरा ध्यान दीजिए। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, सेकंड फंक्शन का करेंगे इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन करके ब्रैकेट में लिखेंगे e की पावर माइनस pt अपॉन माइनस p आएगा इसका इंटीग्रेशन। फिर माइनस का साइन लगाएंगे, t का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, और फिर से इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब तो इसका इंटीग्रेशन आएगा e की पावर माइनस pt अपॉन माइनस p और आएगा, तो माइनस माइनस प्लस का p स्क्वायर हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया। और लिमिट इसमें हमारी आ गई 0 से c तक प्लस। अब सेकंड इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए सेकंड देखिए जरा, सेकंड पे ध्यान दें, तो इसमें फर्स्ट फंक्शन 2c माइनस 2 को t को तो ऐसे ही लिखेंगे, और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करेंगे, e की पावर माइनस pt अपॉन माइनस p आएगा, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2c का 0 माइनस t का -1, तो -1, और सेकंड ब्रैकेट में इस वाले का इंटीग्रेशन, तो e की पावर में माइनस pt अपॉन माइनस p फिर से आएगा, तो ये p स्क्वायर बन जाएगा। और इस तरह से ये इंटीग्रेशन भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। लिमिट हो गई c से 2c और हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। अब इस इंटीग्रेशन को मैं नेक्स्ट स्लाइड पर लिखूंगा, तो आप जरा ध्यान से देखें। देखिए अब यहां से
ये पार्ट तो बाहर है, चलिए बाहर वाला पार्ट तो पहले हम लिख लेते हैं। ये हमारा किसके इक्वल चल रहा है, लैप्लास ऑफ एफ टी के इक्वल चल रहा है। तो लैप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 1/1 माइनस ई की पावर माइनस 2cp, ई की पावर माइनस 2cp था, ठीक है, ब्रैकेट में। अब यहां पर जरा देखेंगे ध्यान से, ब्रैकेट के अंदर हमें क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी की जगह यहाँ सी पुट करेंगे और 0 पुट करेंगे। तो चलिए यहां पर मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूं, जरा ध्यान से देखना, साइन का भी ध्यान रखना है। चलिए सबसे पहले यहां पर टी की जगह सी रखते हैं, तो देखो कितना आएगा, टी की जगह सी रखने पे ये सी हो जाएगा और ये ई की पावर माइनस पी सी अपॉन पी, और माइनस साइन साथ में है, तो माइनस साइन पहले लगा देता हूं, माइनस सी ई की पावर माइनस पी सी अपॉन पी, यही था। देखो अपॉन में पी है, ये सी हो गया, ई की पावर माइनस पी सी अपॉन पी, और माइनस साइन हमने लगा दिया। चलिए आगे चलते हैं, इधर ध्यान दो, अब यहां पर सी पुट करना है, तो ई की पावर माइनस पी सी अपॉन पी स्क्वायर आएगा, और माइनस साइन तो यहां पर है ही, तो ई की पावर माइनस में ई की पावर माइनस पी सी अपॉन पी स्क्वायर, ये हमारी आ गई सेकेंड टर्म। यहां से बहुत ध्यान से करेंगे, गलती ना हो। चलिए अब टी की जगह 0 पुट करेंगे, लोअर लिमिट, तो माइनस, देखिए यहां टी 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहां पर मैं पहले लगाऊंगा माइनस साइन, क्योंकि लोअर लिमिट लगा रहे हैं हम, माइनस ब्रैकेट में 0 रखने पे पहला पार्ट 0 आ रहा है, तो ये पहला पार्ट तो 0 आ गया, फिर माइनस साइन है, 0 माइनस। अब यहां पर अगर टी की जगह 0 रखेंगे, ई की पावर 0 हो जाएगा, यानी कि 1/p स्क्वायर आएगा यहां पर, तो 1/p स्क्वायर यहां पर आ गया, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो ये यहां पर मैंने लिमिट लगा दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसका काम खत्म हो गया। अब चलते हैं इस वाले पार्ट में। इस वाले पार्ट में सबसे पहले आप क्या करेंगे, टी की जगह अपर लिमिट रखेंगे, तो 2c माइनस 2c 0 हो जाएगा, यानी कि पहला पार्ट हमारा 0 आ रहा है। पहला पार्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ध्यान से देखें, पहला पार्ट हमारा आएगा 0, देखिए पहला पार्ट 0। आगे चलते हैं, तो इसमें पहला पार्ट 0 आ गया। यहां पर देखो जरा, ये माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएगा, और यहां पर टी की जगह 2c रखूंगा, तो ई की पावर माइनस 2pc आएगा, प्लस ई की पावर माइनस 2pc अपॉन 2pc या 2cp, बात एक ही है, लेकिन जिस तरह से हम लिख रहे हैं उसी तरह से लिख देते हैं cp, ठीक है ना, यहां पर भी cp लिखना था, चलिए कोई नहीं। आगे देखो, ये 0 हो गया, यहां पर ई की पावर माइनस 2cp अपॉन पी स्क्वायर, और ये माइनस माइनस तो प्लस पहले ही कर दिया था हमने, अपॉन में पी स्क्वायर। ना माइनस लोअर लिमिट, अब मैं यहां पर माइनस साइन लगा के लोअर लिमिट लिखने जा रहा हूं। अब क्या करेंगे, सी रखेंगे, देखो जरा ध्यान से, अगर यहां सी रखेंगे तो यहां पर एक चीज और, यहां पर माइनस का पी साइन था, तो ये तो चलिए 0 हो गया था पहले, ठीक है, यहां माइनस पी भी है, तो सी रखेंगे तो 2c माइनस सी, सी आएगा, और माइनस साइन पहले से है, तो माइनस सी ई की पावर, ध्यान से देखेंगे, यहां पर मैंने रखा, ये तो माइनस हो गया, माइनस सी ई की पावर माइनस पी सी अपॉन पी, ई की पावर माइनस पी सी अपॉन पी। आगे देखें जरा, चलिए ये वाला पार्ट, हाँ ये वाला पार्ट हमने अप्लाई कर दिया, यहां पर माइनस में आ गया, यहां अप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस, ये तो प्लस था, और यहां पर ई की पावर माइनस पी सी अपॉन पी स्क्वायर आएगा, ई की पावर माइनस पी सी अपॉन पी स्क्वायर आएगा, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए अब देखें आगे जरा, सिंप्लीफाई करना है बस यहां पर इसको, 1/1 माइनस ई की पावर माइनस 2cp, ब्रैकेट में माइनस सी ई की पावर माइनस में cp अपॉन p, माइनस ई की पावर माइनस cp अपॉन p स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 1/p स्क्वायर, यहां पर आगे आ जाए, प्लस ई की पावर माइनस 2cp अपॉन p स्क्वायर, और यहां पर माइनस माइनस प्लस सी ई की पावर माइनस cp, माइनस माइनस प्लस हो गया, ई की पावर माइनस cp अपॉन p, और प्लस माइनस माइनस ई की पावर माइनस cp अपॉन p स्क्वायर।
देखो यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल कर देते हैं, तो मेरे ख्याल से ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से कैंसिल हो गया। अब जो बचा हमारे पास, एक ये टर्म बची, एक ये बची है और एक ये बची है ना, ये 3 टर्म हमारे पास बची हैं। इनमें से 3 टर्म में से भी 2 टर्म मुझे एक जैसे दिखाई दे रही है, e की पावर माइनस सी पी अपॉन पी स्क्वायर, दोनों माइनस में दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि हमारे पास बचेगा क्या, 1 अपॉन 1 माइनस e की पावर माइनस 2 सी पी, और यहां जरा ध्यान से देखें ब्रैकेट में, तो हमारे पास यहां पर बचेगा, अच्छा पी स्क्वायर सबका एलसीएम है, तो पहले मैं एलसीएम ही ले लेता हूं, तो पी स्क्वायर सबका एलसीएम आ गया, तो यहां पर e की पावर माइनस सी पी ये रहा, प्लस 1 प्लस 2, एक मिनट, प्लस e की पावर माइनस का 2 सी पी और माइनस e की पावर में माइनस सी पी, ये मेरे पास आ गया। इसमें से अगर आप ध्यान दें तो 2 टर्म एक जैसी हैं, e की पावर माइनस सी पी, e की पावर माइनस सी पी, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, है ना। तो इसको मैं और आगे को अगर सिंप्लीफाई करूं तो देखिए 1 अपॉन 1 माइनस e की पावर माइनस 2 सी पी, ब्रैकेट में ये दोनों ऐड हो गया, 1 को मैं पहले लिख लेता हूं, 1 प्लस e की पावर में माइनस 2 सी पी, ये वाला आ गया, और ये दोनों ऐड हो गए, माइनस 2 टाइम्स ऑफ e की पावर माइनस सी पी अपॉन में पी स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। अब इसको जरा आगे देखें, सॉल्व करते हैं, अभी और आगे सिंप्लीफाई होगा ये, देखिए इसको और आगे सिंप्लीफाई करते हैं। वैसे अगर इसमें आप इसको अभी मैं आपको बताऊंगा कहां पर छोड़ सकते हैं। देखिए इसमें ध्यान देना जरा, ये जो ऊपर लिखी क्वांटिटी ये क्या है, देखो ये एक्चुअल में a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा, अगर आप ध्यान से देखें तो देखो कैसे, यहां पर देखिए हमारे पास यहां पर e की पावर माइनस 2 सी पी है ना, और देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं 1 अपॉन 1 माइनस e की पावर माइनस 2 सी पी। अब देखो ब्रैकेट में कितना आएगा, जरा ध्यान देना, ये 1 है, e की पावर माइनस 2 सी पी है ना, और माइनस 2 सी ई की पावर p। यहां पर अगर हम इसमें फॉर्मूला बनाएं, देखो यहां फॉर्मूला बन जाएगा एक, कौन सा फॉर्मूला बनेगा जरा ध्यान दीजिए, 1 प्लस यहां पर फॉर्मूला बनेगा मेरे पास 1 माइनस e की पावर माइनस सीपी का फॉर्मूला बनेगा। देखो देखो इसको ओपन करो, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस b का स्क्वायर, जब आप प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस में e की पावर माइनस 2 cp आ जाएगा, और माइनस 2ab, तो देखो ये लिखा माइनस 2ab, तो एक्चुअल में है क्या, ये a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला बन रहा है, और अपॉन में हमारे पास क्या बन रहा है, p स्क्वायर, ये होल स्क्वायर, और अपॉन में बन रहा है p स्क्वायर। यहां तक हम पहुंच गए। अब इसके आगे देखिए, यहां पर अब ये 1 माइनस ई की पावर सीपी का होल स्क्वायर बन रहा है, ये एक ब्रैकेट हम यहां से कैंसिल आउट कर सकते हैं इससे, तो इसको यहां पर बाहर भी हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है, देखो कैसे, 1 अपॉन 1 माइनस, क्या मैं इसको ई की पावर माइनस सीपी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और ये 1 का स्क्वायर, और इधर हमारे पास ब्रैकेट में है ही 1 माइनस ई की पावर माइनस सीपी, ई की पावर माइनस सीपी का होल स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर। भाई इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा इसमें बड़ा है, और मैं क्यों इतने आगे तक इसको ले जा रहा हूं वो आपको बताऊंगा अभी एंड में। चलिए अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहां पर फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, देखिए जरा ध्यान से, 1 अपॉन, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर, यहां पर फॉर्मूला बन गया हमारे पास, मैं फॉर्मूले को ओपन करके लिख रहा हूं a माइनस बी, a प्लस बी का, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस ई की पावर माइनस सीपी और 1 माइनस ई की पावर माइनस सीपी, ये हमारा यहां पर फॉर्मूला बन गया। ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर माइनस सीपी का होल स्क्वायर, माइनस वाला होल स्क्वायर है, अपॉन में पी स्क्वायर, ये हमारे पास बनेगा। यहां से एक ब्रैकेट से एक ब्रैकेट, सॉरी
ये स्क्वायर कट जाएगा, एक ही हमारे पास यहाँ पर बचेगा। तो देखिए इसके बाद हमारे पास क्या बचा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 1/, जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास, ऊपर कितना आ रहा है, देखो ऊपर हमारे पास आ रहा है 1 माइनस ई की पावर माइनस सीपी, क्योंकि यहां से हमारा एक फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, अपॉन में पी स्क्वायर 1 प्लस ई की पावर माइनस सीपी, ये हमारे पास बचा है। अब देखो यहां पर क्या होता है, इसको इतने आगे तक क्यों लेके आए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में कई बार आपका जो फाइनल आंसर होता है ना वो हाइपरबोलिक में दिया होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक फंक्शन। तो एक्चुअल में कई बार इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, यहां पर तो हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया, कैलकुलेट करिए, है ना, यानी कि यहां पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म को फाइंड करना है, लेकिन कई बार लाप्लास ट्रांसफॉर्म प्रूव करने के लिए भी आ सकता है। तो जब प्रूव करने के लिए आएगा तो उसमें जो आपका फाइनल आंसर होगा ना वो ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक फंक्शन की फॉर्म में हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो यहां पर हमें हाइपरबोलिक फंक्शन बनाना, इसीलिए हम इसको यहां तक लाए, नहीं तो हम इसको यहां पर भी छोड़ सकते थे, यहां पर भी इस आंसर को छोड़ा जा सकता था, लेकिन मैं एंड तक करा रहा हूं, क्यों, क्योंकि बुक में आंसर आपको हाइपरबोलिक की फॉर्म में ही दिया होगा इस क्वेश्चन का आंसर, या इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं। चलिए देखिए अब यहां पर ध्यान दीजिए, इसको हाइपरबोलिक फंक्शन कैसे बनाएंगे। देखो इसको हाइपरबोलिक फंक्शन बनाने का तरीका ये है कि हमारे पास जो है यहाँ पर देखो, मैं दो तीन फॉर्मूले आपको पहले भी बता चुका हूं बहुत बार, इस बार फिर से देखिए ध्यान से। जैसे हमारे पास साइन एच एक्स का फॉर्मूला होता है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला होता है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। सिमिलरली टेन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला, सीधी सी बात है, इसको इससे डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। और ये फॉर्मूला मैं यहां पर बना सकता हूं, देखिए कैसे, इसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, बस और कुछ नहीं करना। किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको ऊपर, देखिए 1/p² को तो मैं पहले बाहर लिख रहा हूं, और यहां पर इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं ई की पावर cp/2 से, ई की पावर cp/2 से क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई। ध्यान दीजिए ई की पावर cp/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस ई की पावर माइनस cp को, और इसी से करेंगे डिवाइड भी, ई की पावर cp/2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया। अब देखो बहुत आसान हो गया, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/p² ब्रैकेट में ई की पावर cp/2 मल्टीप्लाई करने पे, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ई की पावर में माइनस cp/2 बचेगा, डिवाइडेड बाई, सिमिलरली नीचे ई की पावर cp/2 प्लस ई की पावर माइनस cp/2। और अगर आप ध्यान से देखें तो क्या ये यही फॉर्मूला बन गया, x की जगह बस यहां पर क्या आ रहा है, cp/2 आ रहा है। तो क्या मैं इसकी जगह फाइनली लिख सकता हूं कि 1/p² टेन हाइपरबोलिक x के प्लेस पर आ रहा है cp/2। तो ये हमारा इसका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर भी आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, है ना, किस तरह से इसका फाइनल आंसर हमारे पास आया। देखिए इसको मैं यहां लिख देता हूं, जरा ध्यान से समझे। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 1/p² टेन हाइपरबोलिक cp/2। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया, ठीक है ना। और यही इस फॉर्म में ही आपको इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर देखने को मिलेंगे, ठीक। तो देखिए काफी थोड़ा सा लेंथी हो गया क्वेश्चन, है ना, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। ये सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा इसका बड़ा हो गया, क्योंकि हमें हाइपरबोलिक तक लेके जाना था। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे सब आपको हाइपरबोलिक तक लेके जाने, और इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन, यही पर्टिकुलर क्वेश्चन कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम के फाइनल एग्जाम में आ चुका है। और इसके जैसे और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनमें माइनर सा चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक क्वेश्चन लिखा है, ये वाला नीचे वाला क्वेश्चन देखो, जो मैंने अभी कराया और उसमें और इसमें बहुत माइनर सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है जरा देखो ध्यान से, यहां पर 0 से पाई है, वहां पर 0 से c है, यहां पर c से, यहां पर पाई से 2 पाई है, वहां पर c से 2c है। केवल इतना ही अंतर है कि वहां पर c की जगह आपको पाई लिखना है। पूरे क्वेश्चन के अंदर जो मैंने स्टेप किए हैं उस क्वेश्चन के अंदर c को रिप्लेस कर दो पाई से, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है।
और ऐसे कई क्वेश्चन और भी आपको बुक में दिए हुए हैं जो सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, बस यहां पर देखो, यहां पाई दे दिया, वहां सी दे दिया, कुछ क्वेश्चन में ए दे रखा है, तो क्वेश्चन डिफरेंट नहीं है, क्वेश्चन डिफरेंट नहीं है, क्वेश्चन सब एक ही जैसे हैं, कोई अंतर क्वेश्चन में नहीं है। हाँ, एक और चीज मुझे आपको बतानी थी, वो ये कि मैंने आपको देखो ग्राफ की बात करें तो साइन वेव का ग्राफ कैसे बनेगा बता दिया, कॉस वेव की यहां पर जरूरत नहीं पड़ी, अगर कॉस वेव का ग्राफ भी मैंने आपको फोरियर सीरीज में बता रखा है। ट्रायंगुलर वेव कैसे बनेगी ये मैंने आपको बता दिया, जब आपको एफ टी इक्वल टू टी दिया होगा और एक और फंक्शन दिया होगा तो ट्रायंगुलर वेव बनेगी, है ना। और सॉ टूथ वेव कैसे बनेगी वो भी मैंने आपको बता दिया। एक स्क्वायर वेव आपकी रह गई, उसको मैं जल्दी से यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। देखिए स्क्वायर वेव कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है, ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, स्क्वायर वेव बनानी। देखो स्क्वायर वेव कैसे बनती है, स्क्वायर वेव इस तरह से बनेगी, मैं यहां पर रफ बना देता हूं, ऐसे ऊपर गए, फिर इधर आ गए, फिर इधर आ गए, ठीक है। इसी को बार बार रिपीट करते जाएंगे, इसी को अगर हम बार बार रिपीट करते जाएंगे तो हमारे पास स्क्वायर वेव बन के तैयार हो। ये क्या होती है, स्क्वायर वेव, ठीक है ना। तो मान लीजिए किसी क्वेश्चन में अगर आपको स्क्वायर वेव ड्रॉ करनी हो तो इस तरह से स्क्वायर वेव ड्रॉ होंगी, डिपेंड करेगा कि उनका पीरियड क्या दे रखा है, पीरियड के बेसिस पर हम उसको ड्रॉ करेंगे। जैसे इसका जो 1 पीरियड होगा वो यहां से अगर स्टार्ट होता है तो देखो यहां पर फिनिश होता है, यानी कि ये क्या हो गया, इसका टाइम पीरियड हो गया, है ना, या इसका पीरियड हो गया ये, ठीक है। तो इस तरह से आप स्क्वायर वेव ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया, डीपीपी मैंने आपको बता दिया कैसे सॉल्व करनी है, दोनों क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। तो अभी आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा पीरियोडिक फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके, थैंक यू सो मच।